ऐसे समय में जहाँ पे उनके पापा भी नहीं है, उनके फादर जब वो 15 साल के थे तभी एक्सपायर हो गए थे। ऐसे टाइम पे किसी के साथ ऐसा करना, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड ये वीडियो एक ब्लॉग नहीं है। देयर इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है। दो चीज़ें हैं पर्टिकुलरली जिसके बारे में मुझे बात करनी है। पहली चीज़ है फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, और दूसरी चीज़ है हैशटैग सेव श्वेताब गांगवार। पहली चीज़ मैं बताऊंगा आपको। सो आई एम अ वेरी जॉली पर्सन, मतलब मुझे दोस्त बनाना पसंद है, और इस चक्कर में कई बार मैं जो है गलत लोगों के कांटेक्ट में भी आ जाता हूँ। आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड इफ द पर्सन हु इज़ टॉकिंग इन being very nice in front of me if he really that person is or not. So क्या होता है ऐसे में कि जब आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते लोगों को, तो शुरुआत में तो सब ठीक रहता है, ओके, बट लेटर ऑन जब टफ कंडीशंस आती हैं, जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आप वल्नरेबल हो जाते हो, तो ऐसे लोग, क्योंकि ये आपके सबसे क्लोजेस्ट हैं, ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, ये 2 मिनट नहीं लगाते हैं आपका गलत फ़ायदा उठाने में। कुछ ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ मतलब वैसे तो हल्का फुल्का आई एम प्रेटी श्योर हर किसी के साथ हुआ होगा कभी ना कभी, बट मेरे साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा इंसिडेंट हुआ जब मैं बैंगलोर में था लास्ट ईयर, और आई वॉज वर्किंग फॉर अ ह्यूज एजुटेक कंपनी। मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूँगा गाइज, सो ये मत सोचना कि मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। पीपल हु नो मी वेरी वेल, दे नो अबाउट दिस स्टोरी। सो हुआ ऐसा था कि मैं बैंगलोर में था, एंड फर्स्ट टाइम मैं आउट ऑफ मुंबई जाके मुझे जॉब का ऑफ़र आया था, और मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस बैंगलोर से था। सो आई वाज वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, एंड जब हम बैंगलोर गए तो इनिशियली हमें होटल के 14 डेज़ का अलॉटमेंट दिया गया था। आफ्टर दैट वी हैव टू सर्च आवर ओन रेंटेड अपार्टमेंट और पीजीज़ वट एवर वी वुड लाइक टू। और तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे जो रूममेट्स वगैरह थे उसमें से एक बंदा मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गया, एंड ही वॉज रियली स्मॉल टू मी। सो आई वॉज 27 एंड ही वॉज अराउंड 21-22, जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, ओके। सो बहुत ही छोटे भाई की तरह मैं उसे ट्रीट करता था। वन फाइन डे व्हाट हैपेंड इज, जब हमारा होटल का जब 14 डेज़ ख़त्म हो गए होटल के, और हमें अपना खुद का घर या खुद का पीजी ढूंढना था या रेंटेड फ्लैट ढूंढना था, तो हम अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे। वो बंदा, उसके साथ 4-5 और लोग थे ऐसे। सो टोटल वी वर लाइक अराउंड 6 to 7 पीपल। हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, हम सेम चीज़ें शेयर करते थे, हमारी हैबिट्स ऑलमोस्ट सेम थी वगैरह वगैरह। बट अपार्ट फ्रॉम हैबिट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर होती हैं, जो आपके मोरल्स होते हैं स्पेशली, ठीक है। तो अब जस्ट बिकॉज लेट्स से फॉर एक वेरी कॉमन एग्जांपल, मुझे खाने के बाद आइसक्रीम खाने की आदत है या फिर स्वीट खाने की आदत है, और आपको भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मोरल्स भी सेम होंगे। दे कैन बी डिफरेंट, राइट, जस्ट लाइक दैट। तो अब क्या हुआ कि हम उस फ्लैट में शिफ्ट हो, हमने 6-7 जनों ने मिल के 2 फ्लैट रेंट किए, एंड आमने सामने से फ्लैट्स थे। तो एक फ्लैट में लड़कियां रहती थी, एक फ्लैट में हम लड़के रहते थे, हम 4 लड़के थे। सो अभी हुआ क्या कि वन फाइन डे एक फ्रेंड का बर्थडे था, एंड वी वर सेलिब्रेटिंग, और हमने सेलिब्रेट किया सुबह तक, रात भर पार्टी करी हमने, और सुबह हम सोने चले गए अपने अपने घर। सोने गए ही थे तभी दरवाजे पे नॉक होता है, और पता चलता है उसमें से एक लड़की रो रही है बहुत हचक हचक के। एंड आई कांट टेल यू, आई मीन आई होप यू कैन इमेजिन कि अगर आप ऐसे कहीं पार्टी कर रहे हो और अचानक से ऐसा कोई सीन क्रिएट हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे। एंड मैं बहुत जल्दी लोगों से जलब हो जाता हूँ, बहुत ही अच्छे से रहता हूँ, शायद इसीलिए शी अप्रोच मी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था, दैट इज़ वॉट शी सेड। एंड देर वॉज दिस गाय, मैं नाम चेंज कर दूंगा जस्ट बिकॉज कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं एक नाम रख लेता हूँ, लेट अस कॉल हिम आकाश। सो आकाश जो था, तो उसने कहा कि आकाश ने मेरे साथ गलत किया, एंड व्हाट हैपेंड इज़, हमें जो 2 रूम चाहिए थे वो एंगेज थे और वो वेकेट होने वाले थे, ठीक है। सो हमें जो जो हमारा एजेंट था, उसने कहा कि तब तक के लिए मैं आपको 2-3 अलग रूम्स दे देता हूँ। अब वो 2 रूम अलग हमारे
जो फॉर टाइमिंग उसने हमें दिए, और ये 2 रूम जो हमें एक्चुअल में चाहिए थे बट एंगेज थे। एक जिस दिन पार्टी कर रहे थे हमारे पास ये चारों रूम अवेलेबल थे, क्योंकि उसी दिन जस्ट हमारा ये रूम खाली हो गए थे जो एंगेज थे, और हम यहाँ शिफ्ट करने वाले थे। काफ़ी अच्छी वाइब्स थी उसमें, बहुत अच्छा सेटअप था उस पूरे रूम का। जस्ट अ मिनट गाइस। सो ये चीज़ देखने के बाद मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड हम अगर हम बाकी फ्रेंड्स ना होते या मैं नहीं होता, आई वुड कॉल इट कि मैं नहीं होता या वो हम 2-3 लोग और थे वो नहीं होते, तो शायद उस दिन वो दिन उस लड़के का आखिरी दिन हो सकता था। क्योंकि जिस तरीके से लोग उसे पीट रहे थे उस गलत हरकत के लिए, तो हमने ही उसको बचाया। हमने इसलिए नहीं बचाया कि गलत का साथ दे रहे थे ऐसा कुछ, वो भी किसी घर से आया था एंड ही वाज लाइक कि मैंने नहीं किया। अब एक कमरे में 2 जन के बीच क्या होता है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। सो गिविंग हिम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, हमने उसे बचाया। और बहुत मार खा चुका था वो, लिटरली। आई मीन अगर मैं आपको एक रेफरेंस दूं तो अगर आप लोग मार्वल मूवीज़ देखते हैं, अगर आपने एवेंजर्स देखी, तो जिस तरीके से हल्क पटकता है ना उठा उठा के लोकी को एवेंजर्स पार्ट 1 में, उस तरीके से उसको पीटा गया था। और उतनी मार खाने के बाद भी ही वॉज सो एडमेंट कि ही वॉज नॉट एडमिटिंग दैट ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, विच मेड अस वेरी विच एक्चुअली पुट अस इन अ वेरी कन्फ्यूज्ड सिचुएशन, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि गलत किसके साथ हुआ है या हो रहा है। ओके, ये बात हो गई, ख़त्म हो गई। फिर इसमें सारे मैनेजर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बिकॉज वी वर ऑल कॉलीग्स। मैनेजर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड इज वी आस्क्ड द गर्ल कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट नाउ, because if you go for police case and everything, you will also have to run behind these guys, okay, until unless the case has been solved. And on the other hand you have a job, and कोई भी कंपनी शायद ये नहीं चाहेगी कि इतने प्रॉब्लमेटिक लोग उसके एम्प्लॉयज़ हों। तो आई एम प्रेटी श्योर इफ़ थिंग्स गो हेवाया, वो आपको भी किसी ना किसी रीज़न से निकालेंगे। सो व्हाट डू यू वांट? सो शी सेड फाइनली कि आई वांट दिस गाय टू रिज़ाइन। That is what finally happened. So he resigned from the company, and he went to his actual home, which was in another city, and he came back after 2 months. He came back just after like 20-25 days. Okay, so October में ये scenario हुआ, and November में he was back, and when he was back, so he asked us कि guys मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ रहूँ, कहाँ रुकूँ। सो हमने सोचा कि यार देखो, वो लड़की जो हमारे साथ रह रही थी वो भी नहीं रह रही, और इसको भी जगह चाहिए। तो हमने कहा चलो विल जस्ट ट्राई एंड फॉरगिव हिम, बिकॉज मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमने उसको माफ़ कर दिया, हमने उसको अपने साथ रखा। सो हम पहले 4 लड़के थे, फिर 3 हो गए थे 1 महीने के लिए, 3 ही लड़के थे। देन अगेन वी वर बैक, वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, हमारा रेंट कम हो जाएगा। एंड बेंगलोर इज़ अ वेरी कॉस्टली सिटी। बेंगलोर इज़ अ वेरी कॉस्टली सिटी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको रख ले वापस। सो हमने रखा, एंड विद इन लाइक 1 week or 2 week, what happened is suddenly he started behaving very differently. Like बहुत गुस्सा करने लगा, बदतमीज़ी करने लगा। हमारा वीकेंड था उस दिन, और हम हर बार ये करते थे कि फ्राइडे इवनिंग को या सैटरडे इवनिंग को, जिस दिन भी ऑफिस का लास्ट डे है वीक का, उस दिन हम थोड़ी बहुत पार्टी करते थे, थोड़ा चिल करते थे, रिलैक्स करते थे। देयर वर अदर गाइज यूज्ड टू कम फ्रॉम, दे यूज्ड टू रिसाइड इन पीजी, तो उनके यहाँ पे इतना अलाउड नहीं था लोग बाहर से लोगों को लाना। बट बिकॉज वी वर लिविंग इन रेंटेड अपार्टमेंट, तो वो हमारे यहाँ पे आ जाते थे। तो उसने बहुत बदतमीज़ी से बातें करी। काफ़ी लोगों ने उसको कहा कि भाई तू क्यों माहौल ख़राब कर रहा है, एवरीथिंग, एंड ही फेल्ट रियली बैड अबाउट दैट। तो उसने क्या किया, चीज़ें उठा के फेंकनी चालू कर दी। उस टाइम किसी को नहीं पता चला कि किसने फेंकी चीज़ें, बट लेटर ऑन वी केम टू नो कि उसी ने फेंकी थी। नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड इज ही हैड अ वीक ऑफ, बिकॉज अब वो दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, तो उसकी छुट्टी थी, बट हमारा वर्किंग था लास्ट डे। सो मुझे कहीं से पता चला कि ही इज सेइंग दैट कि मैं क्षितिज के कपड़े वगैरह फेंक दूंगा घर से बाहर उठा के। तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा देख आकाश, तेरा मेरा कुछ इशू नहीं है, कल तूने इतनी बदतमीज़ी करी फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैंने उस चीज़ की गरिमा को मेंटेन किया। तो तू भी ऐसी कोई हरकत मत कर,
ठीक है। एंड इफ़ यू डू इट देन मुझे शायद तेरे घर वालों को बताना पड़ेगा जो तेरे साथ लास्ट टाइम हुआ, बिकॉज लास्ट टाइम वो तब जाके सुधरा, तब जाके ही फाइनली ब्रोक व्हेन दे सेड कि इसके घर पे बताओ कि इसने ऐसा ऐसा किया। देन ही सेड, ही स्टार्टेड क्राइंग एंड सेड कि प्लीज़ मेरे घर पे भी बहनें हैं, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मुझे उनकी शादी करनी है वगैरह वगैरह। तो हमने ये देख के उसको फिर माफ़ कर दिया और नहीं बताया उसके घर पे। नाउ ये चीज़ हो गई। अब जब मैं ऑफिस से आया तो दिस गाय वाज सिटिंग इन द हॉल एंड एज सुन एज ही सॉ मी कमिंग, बिकॉज देयर वाज अ विंडो, वहाँ पे एक विंडो थी हॉल में, और उसने देखा कि मैं आ रहा हूँ, इसने लाइट वाइट बंद करके ही स्टार्टेड बिहेविंग एज इफ ही इज़ नॉट अवेक। नाउ आई सॉ दैट कि लाइट, मैं आ रहा हूँ गैलरी में एंड लाइट बंद हुई है, तो आई न्यू कि समबडी वॉज अवेक एंड ही हैज़ जस्ट टर्न ऑफ द लाइट्स। तो मैं नॉक कर रहा हूँ, कोई ओपन ही नहीं कर रहा है। देन आई फाइनली व्हाट आई डिड इज़ कि मैं नॉर्मल लेदर शूज़ पहना था, मैंने लेदर शूज़ चेंज किए, बाहर ही हमारे शूज़ रखे होते थे, मैंने पहना वुडलैंड का शूज़। और वुडलैंड के शूज़ आप लोग जानते हैं, मैंने लात मार के दरवाजे की कुंडी तोड़ दी फुल दया बन के, और अंदर चला गया मैं। बट मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा लेट इट बी, कुछ झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है। एंड एनी विच वेज आई वाज थिंकिंग टू मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस। बट नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड इज़ मैं उठा और मैंने देखा कि मेरे स्लीपर्स गायब है, और मैंने रिसेंटली सब खरीदा था बैंगलोर से, मैंने ज़्यादा कुछ कैरी नहीं किया था मुंबई से, मेरे कुछ कपड़े गायब हैं। So I questioned him because day before yesterday he was yesterday itself he was talking about throwing stuff out of the flat. तो वो एकदम ऐसे बिहेव करने लगा, अच्छा वो कौन सी ग्रीन वाली चप्पल, अच्छा वो तो मैंने देखी भी नहीं भाई, वो तो देखी भी नहीं। एंड लेटर ऑन वी फाउंड वन स्लीपर उसके बेड के कॉर्नर में। तो मैंने उसको पूछा बट ही स्टार्टेड बिहेविंग वेरी बैडली और बदतमीज़ी से बात करने लगा। तो मैंने फाइनली मैंने उसे ऐसे पकड़ लिया और मैंने पूछा कि तू बता मुझे कि मेरा सामान कहाँ है, बिकॉज यू कैन नॉट थ्रो एनीथिंग, इट डज नॉट बिलोंग टू यू, आई डू नॉट ओ यू एनीथिंग, तो तुझे देना पड़ेगा। तो उसको इतना गुस्सा आया कि फाइनली व्हाट इट डिड वाज समथिंग मैं कभी सोच भी नहीं सकता अपने बुरे से बुरे ख्वाब में। उसने एक बॉटल उठाई और मेरे सर पे फोड़ दी। 2 मिनट के लिए वहाँ पे बहुत साइलेंस था। एक ब्लड की धारा यहाँ से गिरने लगी इस तरीके से। और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था। मैं यूजुअली वायलेंस में बिलीव नहीं करता कभी भी, बिकॉज मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर बातों से चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं या फिर बातों से नहीं हो सकती तो जस्ट कट ऑफ कर दीजिए, आप मत बात करिए एक दूसरे से अगर आपकी नहीं जम रही है तो। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने घर वालों के अलावा और कोई भी हमारा सगा नहीं होता, कोई भी नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट मैंने उसको इतना प्यार दिया, छोटे भाई की तरह रखा, उसने इतने गलत काम किए, हमने फिर भी उसको बचाने की पूरी कोशिश करी, और जो हमें अंत में मिला वो ये था। ऐसी ही एक गलती श्वेताब गांगवर से हो गई। प्रखर के प्रवचन करके एक चैनल है जहाँ पे प्रखर गुप्ता करके एक बंदा है, और इसके और संदीप महेश्वरी के बीच में शायद कुछ कंट्रोवर्सी चालू हुई थी। व्हाट ही डिड इज ही हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और जब वो ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड कर रहा था उसने इंडियन फ्लैग पहना हुआ था अपने कंधों पे, एंड ही वाज ड्रिंकिंग एट द सेम टाइम शैम्पेन। सो काफ़ी लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, काफ़ी लोगों ने कहा, एंड संदीप महेश्वरी वॉज वन ऑफ देम जिन्होंने इन्हें लीगल नोटिस भी भेजी कि टेक डाउन दैट वीडियो बिकॉज यू कैन नॉट डू दिस। अब देखो यार, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन रूल्स के बारे में, बट मुझे इतना पता है कि काफ़ी लोग इसको डिसरिस्पेक्ट मानते हैं, ठीक है, एंड विच इज़ फेयर इनफ। बट बदले में उसने क्या किया, ये कंट्रोवर्सी बढ़ती गई और फाइनली उसने श्वेताब गांगवर पे एक 2 करोड़ का डिफेमेशन का केस कर दिया है। अब श्वेताब गांगवर इस समय बहुत बुरी हालत में है, ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, श्वेताब गांगवर वो इंसान है जिसने प्रखर के प्रवचन जो चैनल है, यानी कि प्रखर गुप्ता के द्वारा ये ओन किया जाता है, और उन्होंने काफ़ी अच्छा बूस्ट दिया है प्रखर को उनके यूट्यूब करियर में काफ़ी अच्छी तरीके से। एक टाइम था जब ही वॉज नॉट ग्रोइंग, ही वॉज अ वेरी स्मॉल चैनल, 5000 शायद सब्सक्राइबर थे उनके, तब उस समय पे उन्होंने बहुत हेल्प करी है प्रखर की। और आज देखिए वही दोस्त जिसको उन्होंने अपने छोटे भाई की तरह माना, उसने इतना बड़ा एक कांड कर दिया। लाइक देखो,
हम यूट्यूब पे रोस्ट वगैरह बहुत कुछ देखते हैं, बट यूट्यूब की एक बात है जो बहुत अलग करती है बाकी प्लेटफॉर्म से उसको, कि वहाँ पे कोई भी चाहे किसी पे रोस्ट बनाए, चाहे किसी की लेग पुलिंग हो, दे विल टेक डाउन वीडियो, दे विल पुट अ कॉपीराइट स्ट्राइक, बट वो कभी भी डिफेमेशन का केस या कोर्ट नहीं लेके जाते, ओके। बट यहाँ पे ये चीज़ पहली बार हुई, और अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो शायद फ्यूचर में यूट्यूब विल नेवर रिमेन द सेम, क्योंकि फिर हर कोई एक दूसरे पे केस करेगा और ये चीज़ों को नॉर्मलाइज्ड वे में नहीं रहने देंगी, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब प्रखर जो है इस समय लाइफ के बहुत ही अजीब से और क्रूशल फेज में है, जहाँ पे ही हैज़ जस्ट बिकम अ डैड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। बट अब वो उस फादरहुड को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज एट द सेम टाइम उनकी मॉम भी कैंसर से पीड़ित है, ठीक है, एंड शी इज़ एट हर लास्ट स्टेज। तो ऐसे समय में जहाँ पे उनके पापा भी नहीं है, उनके फादर जब वो 15 साल के थे तभी एक्सपायर हो गए थे, ऐसे टाइम पे किसी के साथ ऐसा करना इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। चलो मैं मानता हूँ आपकी जो भी बातें सब सही है, बट यार ह्यूमैनिटी नाम की एक चीज़ होती है, उसके लिए तो छोड़ दो। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ डन रॉन्ग टू यू, अभी के लिए उसको माफ़ कर दो। let him pass out of this phase in his life, because this is a very tough phase, and to be very honest यही सोच के मैंने भी यही किया। बाद में जब मेरे सर से खून निकलने लगा तो उस बार हमने पुलिस से इसको बचाया था, तो इस बार मैंने बोला कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ हैंड चली गई हैं, आई विल हैव टू कॉल द कॉप्स। तो मैंने पुलिस को कॉल किया, बट देन आई इवेंचुअली डिस्कनेक्टेड द कॉल। मैंने बोला जाने दो यार, अभी नई जॉब लगी है, 1 महीने पहले ही इसने कुछ गलत किया था, इसकी जॉब छूटी थी, इसको यहाँ से भगा दिया गया था, फिर से ये कर रहा है। ही इज़ डेफिनेटली नॉट मेंटली स्टेबल, ही डेफिनेटली हैज़ सम साइकोटिक प्रॉब्लम्स। बट मुझे कॉल करते हुए इसने सुन लिया था, सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम दैट प्लेस। थोड़ी देर बाद ही इज़ कॉलिंग मी, तो मैंने इसका फ़ोन नहीं उठाया। आई यूजुअली गेट डिटैच टू सच पीपल हु डिसरिस्पेक्ट मी, या मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, धोखा करते हैं, मैं उनसे बस अलग हो जाता हूँ। मुझे कोई दुश्मनी नहीं रखनी, बस मुझे अलग हो जाना है, मैं जानता ही नहीं आपको। बट वॉट हैपेंड इज ही कॉल्ड मी, मैंने डिस्कनेक्ट किया, ही कॉल्ड मी अगेन, देन थ्राइस व्हेन ही कॉल्ड मी, तो मैंने कॉल पिकअप किया, एंड ही इज़ लाइक कि विष्णु भाई नीचे ना पुलिस आ गई है, कि आप प्लीज़ आप नीचे आ जाओगे। तो आई वाज लाइक कि पुलिस आ गई, बट मैंने तो कॉल ही नहीं किया भाई, मैंने उनको एड्रेस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो कैसे आ गई पुलिस? तो कहता है नहीं मैं ही लेकर आया हूँ। मैंने कहा यू स्टूपिड और व्हाट, तू पागल है, तूने खुद ही पुलिस ले आई, तुझे नहीं पता ये कितना सीरियस है और तेरी वाट लगने वाली है इसमें। सो ही इज़ लाइक कि आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा कहीं पे, लेट द पुलिस कम अपस्टेयर्स, लेट द कॉप्स कम अपस्टेयर्स। वो जब देखेंगे ना यहाँ पे कितनी तबाही मची, हर जगह खून ही खून है, दे विल रियलाइज, एंड आई वॉन्ट देम टू सी दिस, सो आई विल नॉट कम डाउन स्टेयर्स। बट फिर मुझे एक कांस्टेबल ने अपने नंबर से कॉल किया, एंड इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट हिम मैं गया नीचे, एंड व्हेन ही सॉ मी, लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही सॉ मी, एंड ही वाज लाइक कि अरे बाप रे आपके सर से खून बह रहा है, और उन्होंने मारना चालू कर दिया आकाश को, बहुत थप्पड़ लगाए कि तू बोल रहा है, बिकॉज वॉट ही डिड, सो बेसिकली वॉट ही डिड, ही स्पोक टू समवन who is a budding lawyer or is learning law, who might be one of his friend or whatever. So उसने इसको एडवाइस दी कि तू खुद ही पुलिस के पास जा, वहाँ पे कंप्लेंट डाल कि he did wrong to you, and उसके बाद take that complaint back। पता नहीं ये क्या फालतू एडवाइस दी इसको, but this is what he was advised by that person, and उसने वो किया और वो चीज़ उसके अगेंस्ट काम करी। देन पुलिस केम अपस्टेयर्स, ऊपर आया, उन्होंने सब देखा कि कहीं लाइक कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई और बात तो नहीं है, उन्होंने सब चेक किया, एंड देन दे टुक अस टू द पुलिस स्टेशन। और मैं भी डरा हुआ था, मैं डरा हुआ इसलिए था क्योंकि मैं पहली बार अपने घर को छोड़ के बाहर आया था काम करने, और मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है। मैं पहली बार बाहर आया हूँ, अगर मैं पहली बार ही ऐसे पचड़ों में पड़ूंगा तो कल को मेरे पापा या मेरी मम्मी मुझे किस भरोसे पे मुझे भेजेंगे, और अगर मैं ज़बरदस्ती भी चला गया
बाहर काम करने, घूमने फिरने, वॉट एवर इट इज़, तो हमेशा वो परेशान रहेंगे और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। तो हम गए पुलिस स्टेशन एंड 2 स्टार जो वहाँ पे जो भी, आई गेस ही वाज SI, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ, तो वी बोथ टोल्ड अवर स्टोरीज लाइक सेपरेटली। देन ही इज़ लाइक कि तो पर आकाश इज़ लाइक कि इसने मेरे गले पे हाथ रखा, बोलते बट आपके गले पे तो कहीं पे भी कोई निशान नहीं है। हाँ, सो देन ही इज़ लाइक कि और इसके सर से तो खून निकल रहा है। देन द सेम कांस्टेबल टुक मी असाइड, ही सेड कि सर आप ना इस पे केस करो, you file an FIR. I will make sure that he gets behind the bars. And he's not just in this, he's involved in something else also. I know that very clearly. And I will make sure that he goes behind the bars for at least 4 years. But then I realized कि देखो ये बंदा 2 बार गलती कर चुका है 1 महीने के अंदर, ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर। पिछली बार इसने गलती करी थी अक्टूबर एंड में, अभी नवंबर एंड नहीं हुआ था और इसने फिर से ये कांड कर दिया। पर अगर मैं इसके खिलाफ FIR करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे हॉन्ट करेगी, मुझे ख़राब लगेगा कि मेरी वजह से उसका फ्यूचर स्पॉइल हो गया। और अगर ये खुद ही इतना उपद्रवी है तो ये कल को कुछ ना कुछ फिर करेगा, और फिर तब ये जिसके साथ करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो इसके ऊपर एक्शन लेगा या नहीं। तो मैं क्यों इसकी लाइफ ख़राब करूँ। इसके घर पे 2-3 बहनें हैं, ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर एज ऑफ नाउ। लाइक इसके फादर है, ही इज़ वेल टू डू, बट इन टर्म्स ऑफ सिबलिंग ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर। तो मैंने उसे माफ़ कर दिया, मैंने FIR नहीं करी एंड वी पेड सम। सो अगर ऐसा कुछ आप झगड़ा करते हैं या ऐसा कुछ पुलिस को इनकन्वीनियंस होता है तो यू विल हैव टू पे द इनकन्वीनियंस एंड कॉम्पनसेटरी चार्जेस। वो पे किए हमने पुलिस को एंड वी लेफ्ट। सो मैं चाहूँगा कि जो भी श्वेताब गांगवर इसी तरीके से, मतलब जो भी श्वेताब गांगवर और प्रखर के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहूँगा वो इन प्रॉब्लम्स को भूल के और इस YouTube कम्युनिटी के सेक के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस YouTube कम्युनिटी, वो साथ में आए, वो चीज़ों को भुलाएं। भले वो कल से एक दूसरे से बात ना करें, बट आई गेस दिस इज़ द मोस्ट सिविलाइज्ड मैनर टू हैंडल दिस एज ऑफ नाउ। और इन्हें ये करना चाहिए, ये हम सबके हित में काम करता है। बिकॉज कल को हर कोई डिफेमेशन केस करने लग जाएगा तो क्या रह जाएगा, मतलब ठीक है। YouTube will never be like YouTube, it will never be free, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रह जाएगी यहाँ कहने के लिए, कोई कुछ भी नहीं रह जाएगा। सो येस गाइज, दैट इज़ इट। और मैं आप सबसे यही कहूँगा मोरल ऑफ द स्टोरी के तरह कि अपने फ्रेंड्स संभाल के चुनिए। कभी कभार फ्रेंडशिप कंडीशनल होती है। कंडीशनल मैंने इसे कंडीशनल, लेट्स से you two there are 2 people who like to booze, go to party। जब तक आप पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, आप फ्रेंड्स हैं, बट सडनली वन डे एक बंदे ने मना कर दिया कि यार मुझे आज मन नहीं है, बस वहाँ पे सब खत्म हो गया। अगर पर वहीं पे दूसरा बंदा भी कहता है कि क्या हुआ भाई, क्या क्यों मन नहीं है, क्यों परेशान है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। देन इट मीन्स कि दिस फ्रेंडशिप कैन बी अ गुड फ्रेंडशिप। अगर वो आपके दुख दर्द में साथ देता है तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जब से मैंने यूट्यूब चालू किया है। यूट्यूब वर्किंग टूवर्ड्स माई पैशन हैज़ वर्कड लाइक अ फिल्टरेशन सिस्टम इन माई लाइफ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मैसेज करना बंद कर दिया है, मुझे कॉल करना बंद कर दिया है, एंड इट इंक्लूड्स hell lot of close people, मतलब from family, friends, relatives, everybody, like the list is not huge, but मेरा सर्कल मैं काफ़ी कम रखता हूँ और उसमें से भी फिल्टर हो गए लोग। सो कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपने चीज़ें सुनी होंगी पहले भी कई सारे लोगों के मुँह से, तो मैं वो रोना धोना नहीं करने आया हूँ यहाँ पे। बट येस, लेट अस सेव श्वेताब गांगवर। इफ प्रखर डज नॉट टेक अ स्टेप बैक and thinks about the humanity and everything, let us trend this hashtag and comment section में hashtag लिखिए आप, hashtag save श्वेताब गांगवर। और thank you so much for tuning in today. This was not a vlog video, but still you guys have watched it
एंड आई हैव सेड शेयर्ड समथिंग वेरी पर्सनल जो मुझे बहुत टाइम से शेयर करना था, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया बिकॉज फ्रेंड्स और यू नो रिलेटिव्स ये सब बहुत क्लोज होते हैं हमारे हार्ट के, बट जब ये हमारे अगेंस्ट काम करते हैं ना तो बहुत हर्ट होता है। एंड आई हैव बीन थ्रू इट, सो आई जस्ट रियली वांटेड टू शेयर विथ माय यूट्यूब फैमिली। अभी हम छोटी फैमिली 300 लोग ही हैं, बट आई लव इट। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सो फार। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू गाइज कि तुम लोगों ने मुझे, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक। विद दैट सेड, टेक केयर, ट्यून इन टू मार्वेलस शिट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल पे रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट्स में कुछ नहीं, बस #सेव श्वेताब गांगुर। थैंक यू सो मच।